के सामने ये जिम्मेदारी देश की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री सौंपी है और उन्हें और हम सबको पूरा विश्वास है कि जिस तरह से उन्होंने विभिन्न परिस्थितियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत बनाया, निश्चित रूप से आज हमारी पार्टी नेशनल पार्टी बन रही है, तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत आगे जाएगा और एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आगे ले जाने में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कार्यकर्ताओं की मदद से और हमारी कल्पना सोरेन जी जिन्होंने संगठन की भरी हुई पार्टी को इतना एक तरह से सपोर्ट दिया, सब लोग मिलकर हम इसे और आगे बढ़ाएंगे। चुनौतियाँ उनके लिए बड़ी हो गई है, जनता की अपेक्षा भी उनसे होगी, उम्मीदें भी होगी। हर तरह की चुनौती स्वीकार करेंगे क्योंकि तमाम परिस्थितियों में उन्होंने बिना किसी से डरे जिस वीरता के साथ सामना किया और इतनी सीट्स लाकर उन्होंने दिखाए और इंडिया गठबंधन की जो जीत है उसमें मैक्सिमम माननीय हेमंत सोरेन को ही क्रेडिट जाता है। 56 सीट लाकर सरकार बनाना मामूली बात नहीं है और लगातार 2 बार सरकार बनाया उन्होंने और हम उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में बार बार हमारी सरकार बनेगी। मन से मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात भी कही है कि परिणाम आने से पहले लोगों को मालूम चल जाए कि जीत हमारी हो रही है, इसको किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल इस तरह का काम वो कर रहे हैं। भाजपा के कार्यकाल में जैसे महिला तस्करी, चरम सीमा पर थी, डायन हत्याएं होती थी और तरह तरह की घरेलू हिंसा और ये चीज़ें, लेकिन अभी उन्होंने महिलाओं को सबसे पहले सशक्त करने के लिए मैया सम्मान योजना लाया और पूर्ण छानो आशीर्वाद योजना, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, एजुकेशन में इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में हर सेक्टर में वो काम कर रहे हैं। 50 प्रतिभाशालियों को यहाँ के छात्र छात्राओं को विदेशों के महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों में भेज रहे हैं सरकारी खर्च में स्कॉलरशिप देकर। तो हर निश्चित रूप से उनका जो कहना है, जो दावा है कि परिणाम आने के पहले ही लोग परिणाम जान जाके जीत रहे हैं, ये तो होना ही है, ये उनका आत्मविश्वास से भी कहना है। तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के सामने ये जिम्मेदारी देश की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री सौंपी है और उन्हें और हम सबको पूरा विश्वास है कि जिस तरह से उन्होंने विभिन्न परिस्थितियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत बनाया, निश्चित रूप से आज हमारी पार्टी नेशनल पार्टी बन रही है, तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत आगे जाएगा और एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आगे ले जाने में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कार्यकर्ताओं की मदद से और हमारी कल्पना सोरेन जी जिन्होंने संगठन की भरी हुई पार्टी को इतना एक तरह से सपोर्ट दिया, सब लोग मिलकर हम इसे और आगे बढ़ाएंगे। चुनौतियाँ उनके लिए बड़ी हो गई है, जनता की अपेक्षा भी उनसे होगी, उम्मीदें भी होगी। हर तरह की चुनौती स्वीकार करेंगे क्योंकि तमाम परिस्थितियों में उन्होंने बिना किसी से डरे जिस वीरता के साथ सामना किया और इतनी सीट्स लाकर उन्होंने दिखाए और इंडिया गठबंधन की जो जीत है उसमें मैक्सिमम माननीय हेमंत सोरेन को ही क्रेडिट जाता है। 56 सीट लाकर सरकार बनाना मामूली बात नहीं है और लगातार 2 बार सरकार बनाया उन्होंने और हम उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में बार बार हमारी सरकार बनेगी। मन से मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात भी कही है कि परिणाम आने से पहले लोगों को मालूम चल जाए कि जीत हमारी हो रही है, इसको किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल इस तरह का काम वो कर रहे हैं। भाजपा के कार्यकाल में जैसे महिला तस्करी, चरम सीमा पर थी, डायन हत्याएं होती थी और तरह तरह की घरेलू हिंसा और ये चीज़ें, लेकिन अभी उन्होंने महिलाओं को सबसे पहले सशक्त करने के लिए मैया सम्मान योजना लाया और पूर्ण छानो आशीर्वाद योजना, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, एजुकेशन में इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में हर सेक्टर में वो काम कर रहे हैं। 50 प्रतिभाशालियों को यहाँ के छात्र छात्राओं को विदेशों के महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों में भेज रहे हैं सरकारी खर्च में स्कॉलरशिप देकर। तो हर निश्चित रूप से उनका जो कहना है, जो दावा है कि परिणाम आने के पहले ही लोग परिणाम जान जाके जीत रहे हैं, ये तो होना ही है, ये उनका आत्मविश्वास से भी कहना है।